हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लासेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर के। ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। पाकिस्तान स्टडी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, पेडागोजी है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें आप लोगों को लाइव लेक्चर डेली मंडे से वेडनेसडे तक 3 दिन आपके लाइव लेक्चर्स होंगे। उसके साथ डेली आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको हर सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड करूंगा। डेली 2 से 3 वीडियोस में पूरे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो इंग्लिश के होंगे, मैथ के होंगे और पाकिस्तान स्टडी एंड साइंस के होंगे। पेडागोजी के हम नेक्स्ट वीक से जो है क्लासेस, जो मेन टॉपिक्स हैं उनके पढ़ाएंगे। इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनके नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो वो नोट्स भी आपको फॉलो करने हैं। नोट्स जो हम देंगे आपको वो ईएसटी के ही सिलेबस से होगा, ताकि सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएं नोट्स के थ्रू। आप वहाँ से भी तैयारी करें, क्लासेस से भी तैयारी करें। अब ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ आपके टेस्ट होंगे। जो टेस्ट हैं आपके वीकली 2 टेस्ट होंगे। इसके साथ डेली बेसिस पे क्विज भी होगा हर सब्जेक्ट का। तो आपको दिया जाएगा मटेरियल कि आपको इस मटेरियल का आज पढ़ना है, उसका क्विज करेंगे। तो इस तरह आपके 1 महीने में सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। साथ पास पेपर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। जो डेली हफ्ते में 3 क्लासेस होंगे, उसमें आपको मेन मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मेन टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे आज पाकिस्तान स्टडी का हम क्लास करेंगे, तो इसके जीके जितनी भी है पाकिस्तान स्टडी की वो पूरी हो जाएगी आपकी। और मोस्टली 10 एमसीक्यूज में आपको पाकिस्तान की जीके के 4 एमसीक्यूज मिलते हैं। 4 से 5 एमसीक्यूज पाकिस्तान की जीके के होंगे। आज वाले लेक्चर में अगर आपने पूरा लेक्चर सही से सुना तो ये 4 से 5 एमसीक्यूज आपके इसी पूरे लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान स्टडी हम देखते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान स्टडी, तो पाकिस्तान के बारे में बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, जो जो चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्ड है वो किस तरह बना है। पाकिस्तान का वर्ड 5 प्रोविंस से बना है। पी पंजाब से लिया गया है। ए है पाकिस्तान का, वो अफगानिस्तान से, अफगानिया से लिया गया है। के कश्मीर है। ए सिंध से है। एंड देन तान जो है बलूचिस्तान का लिया गया है। तो इस तरह पाकिस्तान को कहते हैं द लैंड ऑफ प्योर पीपल। प्योर पीपल की लैंड कहा जाता है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान का मतलब भी यही है। और ये जो वर्ड है पाकिस्तान, उर्दू और पर्शियन दोनों लैंग्वेजेस का वर्ड है पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ड उर्दू का भी है एंड देन पर्शियन भी है। ठीक है जी, तो ये दोनों लैंग्वेज का वर्ड है। देन पाकिस्तान की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो पाकिस्तान लेटीट्यूड्स, ये 2 लोकेशंस पूछी जाती हैं, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो पाकिस्तान के लेटीट्यूड्स होते हैं 24 से 37 नॉर्थ में। तो 24 to 37 नॉर्थ ये पाकिस्तान का लेटीट्यूड है। 61 से 75.5 ये ईस्ट में लॉन्गिट्यूड आता है। तो लेटीट्यूड नॉर्थ या साउथ होते हैं, लॉन्गिट्यूड ईस्ट या वेस्ट होते हैं। पाकिस्तान ईस्ट में है और ये नॉर्थ में आता है लेटीट्यूड। तो हेमिस्फेयर वर्ल्ड मैप में अगर देखते हैं तो पाकिस्तान कौन से हेमिस्फेयर में है। हमारी जो वर्ल्ड का ग्लोब होता है, इस तरह ये ग्लोब होता है। तो इसमें 4 हेमिस्फेयर होते हैं। एक यहाँ पे नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन नदरन हेमिस्फेयर में है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में या नदरन हेमिस्फेयर में पाकिस्तान की लोकेशन है। दूसरा होता है, ये 4 हेमिस्फेयर होते हैं। एक दो ये हो गए और दूसरे जो 2 होते हैं वो इस तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न होते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न में पाकिस्तान जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। इसीलिए लॉन्गिट्यूड में ईस्ट लिखा गया है और लेटीट्यूड्स में नॉर्थ लिखा गया है। तो नदरन हेमिस्फेयर में भी है लोकेटेड पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पे, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है। पाकिस्तान की लोकेशन एशिया कॉन्टिनेंट में है। एशिया के किस साइड में है? एशिया के साउथ में लोकेटेड है पाकिस्तान। एरिया वाइज अगर देखें तो पाकिस्तान 34th नंबर पे आता है एराजी के हिसाब से। एराजी के हिसाब से पाकिस्तान 34वें नंबर पे बड़ा कंट्री है। इसी तरह पॉपुलेशन को अगर देखेंगे तो 5th नंबर पे दुनिया की बड़ी कंट्री है पाकिस्तान। 5th नंबर पे आता है लोगों के आबादी के हिसाब से। ये 2 पोजीशंस भी आपको पता हो। पाकिस्तान की लैंग्वेज पूछते हैं तो नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो इंग्लिश है। तो ये 2 लैंग्वेजेस के बारे में पास्ट में पूछा गया है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? कौमी जबान उर्दू है। ठीक है जी। और जो दफ्तरी जबान है वो इंग्लिश है।
पता है बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना डेथ हुई थी वो 11 सितंबर, ठीक है जी। एंड देन इसकी जो बर्थ हुई थी 25 दिसंबर को हुई थी। देन ईयर पूछ सकते हैं तो 1876 में बर्थ हुई थी, बर्थ ईयर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और 1948 ये डेथ ईयर है। अल्लामा इकबाल ये नेशनल पोएट है पाकिस्तान के। नेशनल पोएट के बारे में पूछा गया है तो पाकिस्तान का जो नेशनल पोएट है वो अल्लामा इकबाल है। पाकिस्तान की अगर हम देखें तो ओनली मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है। ये पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 28 मई को किया था 1998 में। ये कहाँ पे किया था? बलूचिस्तान में, चागी का जो डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान, वहां पे किया था। जितने भी मुस्लिम कंट्री है ये वाहिद कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है। कैपिटल्स की हम बात करें तो पाकिस्तान के कैपिटल जो है, फर्स्ट कैपिटल कराची रहा है 1947 से 1960 तक। ये पाकिस्तान का कैपिटल रहा है कराची। पाकिस्तान का कैपिटल जो करंट है इस्लामाबाद है और ये इस्लामाबाद 1967 में ऑफिशियली कैपिटल बना था। अब ये 60 से लेके 67 तक जो कैपिटल रहा था वो इंटर्म कैपिटल उसको कहते हैं। तो इंटर्म कैपिटल ये रावलपिंडी रहा है, ठीक है जी। ये रावलपिंडी जो है ये इंटरम कैपिटल रहा है 1960 से लेकर 1967 तक। देन पाकिस्तान के टेम्पररी कैपिटल्स भी रहे हैं। तो टेम्पररी कैपिटल्स दो रहे हैं, एक 1965 की वार में और ये टेम्पररी कैपिटल्स भी हैं जिसमें लाहौर था। तो लाहौर को 1965 में टेम्पररी कैपिटल जो है बनाया गया था। देन 1971 की वार में मुल्तान को टेम्पररी कैपिटल बनाया गया था। तो ये दो सिटीज हैं जिनको टेम्पररी कैपिटल बनाया गया है पाकिस्तान का। करंट जो कैपिटल है इस्लामाबाद है, 67 में बना था। कराची 1947 से 1960 तक बना था। देन इंटर्म कैपिटल रावलपिंडी है, उसके बारे में पूछ सकते हैं तो 1960 से लेके 1967 तक, 1960 से लेके 1967 तक ये इंटर्म कैपिटल रहा है। क्योंकि इस दौर में इन 7 सालों में इस्लामाबाद को कंस्ट्रक्शन हो रही थी इस्लामाबाद की, तो उस बीच में रावलपिंडी को कैपिटल बनाया गया था, इंटर्म कैपिटल। पाकिस्तान के जो करंट हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट पाकिस्तान का करंट है वो आसिफ अली जरदारी है। 10 मार्च 2024 को ये बना था और 14th प्रेसिडेंट है। तो ये सेकंड टाइम, ये फर्स्ट ऐसा प्रेसिडेंट है जिसका सेकंड टर्म है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ है। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान के जो करंट है वो यूसुफ रजा गिलानी है। ये 9th प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन सेनेट बने। चेयरमैन सेनेट का जो पोजीशन है 9th नंबर है अभी जो चल रहा है, ये यूसुफ रजा गिलानी है। 9 अप्रैल को ये बना था। और देन नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है ये अयाज सादिक है। 23rd स्पीकर है नेशनल असेंबली का अयाज सादिक। और जो करंट चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का वो जस्टिस यहया आफरीदी हैं। इसके साथ पाकिस्तान के टाइम जोन पूछते हैं तो पाकिस्तान का जो टाइम जोन है UTC +5 है। ये टाइम जोन पूछ सकते हैं +5। UTC के साथ कोई भी टाइम जोन होता है, हर कंट्री का अलग है, पाकिस्तान का +5 है। देन पाकिस्तान का जो डायलिंग कोड है 92 है। करंट GDP पाकिस्तान की 1.643 ट्रिलियन डॉलर है। देन नेशनल एंथम के बारे में पूछते हैं। नेशनल एंथम पाकिस्तान का और नेशनल फ्लैग के बारे में ये इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। तो नेशनल एंथम अगर देखें तो ये एडॉप्ट हुआ था 6 अगस्त 1954 को। अब नेशनल एंथम का ड्यूरेशन कितना है? 80 सेकेंड है। तो 80 सेकेंड्स जो है ये नेशनल एंथम का ड्यूरेशन है। जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलता है तो 80 सेकेंड तक चलता है। 80 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट 20 सेकेंड। इस तरह भी पूछ सकते हैं तो 1 मिनट 20 सेकेंड या 80 सेकेंड। 80 सेकेंड भी पूछ सकते हैं या फिर 1 मिनट 20 सेकेंड भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान लिखा किसने था? पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो लिरिक्स दी थी वो हफीज जालंधरी हैं। तो पूछ सकते हैं हु रोट पाकिस्तान नेशनल एंथम? हफीज जालंधरी ने 1952 में लिखा था। और इसका म्यूजिक जो भी पाकिस्तान का नेशनल एंथम का म्यूजिक है वो गुलाम अली चागला ने दिया था, ठीक है। गुलाम अली चागला इसने दिया था। अब ये 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो आप पूछते हैं कि किसने लिखा है तो हफीज जालंधरी उसका सही जवाब है। म्यूजिक किसने दिया है तो वो गुलाम अली चागला होंगे। ऐसा नहीं हो कि बहुत बार इस तरह सवाल आया है कि पाकिस्तान के नेशनल एंथम का म्यूजिक किसने दिया है तो हाफिज जालंधरी आप पुट कर देते हैं। सही नहीं है वो, क्योंकि म्यूजिक गुलाम अली चागला ने दिया है। लिरिक्स पोइट्री जो लिखी है वो हाफिज जालंधरी ने लिखी है, ठीक है। तो ये 2 कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं।
इसके साथ इसके वर्ड्स कितने हैं, लाइंस कितने हैं, स्टेंजा कितने हैं, तो ये आपके स्टेंजा होते हैं ये वाले, 1 2 3 स्टेंजाज हैं पाकिस्तान के नेशनल एंथम में। लाइंस टोटल 15 हैं, यहाँ पे गिन गिन सकते हैं आप, 15 लाइंस हैं और वर्ड्स 49 है। एक सवाल और भी आता है कि पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने उर्दू के वर्ड्स हैं, तो ये एक्चुअली लिखा किस लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, ये याद रखना है। पर्शियन लैंग्वेज में पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा गया है और इसमें जो उर्दू का वर्ड है एक वर्ड यूज किया गया है, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। वो कौन सा वर्ड है, का। ये जो का है ये उर्दू का वर्ड है, बाकी पूरा नेशनल एंथम पाकिस्तान का पर्शियन में लिखा गया है, ठीक है। नेशनल फ्लैग के बारे में, तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है ये डिजाइन किया था अमीरुद्दीन खिदवाई ने, और इसके अंदर ये जो चांद का निशान है, क्रिसेंट जिसको कहते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये चांद का जो निशान है, ठीक है। इसके साथ ये फर्स्ट टाइम कब एडॉप्ट हुआ था, 1947 में हुआ था, 11 अगस्त को। डेट याद करनी है क्योंकि यहाँ पे ये डेट दी जाती है अक्सर। तो 11 अगस्त को पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग जो है वो एडॉप्ट किया गया था ऑफिशियली पाकिस्तान का। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रेजेंट किया था 11 अगस्त को, वो लियाकत अली खान ने किया था। ये भी पूछा गया है एक बार सवाल कि हु प्रेजेंट द फ्लैग, पाकिस्तानी फ्लैग इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो लियाकत अली खान थे। इसके साथ ग्रीन फील्ड क्या क्या है ये आपको पता है कि मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी को शो करता है। ये व्हाइट फील्ड जो है, व्हाइट का, ये आपका माइनॉरिटीज को शो करता है। देन यहाँ पे आपका जो है स्टार है, ये जो आपका स्टार है ये पाकिस्तान के फ्लैग में ये लाइट और नॉलेज को, ठीक है, स्टार लाइट और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ चांद और सितारा, ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन हो तो चांद सितारा इस्लाम की सिंबल है। फर्स्ट टाइम जो जिसने ये स्टिच किया था, सिया था पाकिस्तानी फ्लैग, उनका नाम था मास्टर अल्ताफ हुसैन। तो मास्टर अल्ताफ हुसैन ने फर्स्ट टाइम सिया था। देन सवाल आता है कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है, ये लेट सपोज यहाँ पे ये पाकिस्तान का फ्लैग है, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान का फ्लैग जो है ये फ्लाई करता है फुल, यहाँ पे देखें फुल फ्लाई है। इसी तरह यहाँ पे अगर इस तरह होता है तो ये हाफ फ्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ फ्लाई जब करते हैं तो हाफ फ्लाई पाकिस्तान का फ्लैग जब सैड मूवमेंट होता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई सैड डे होता है, सैड डेज के टाइम पे पाकिस्तान जो फ्लैग है वो ऑफिशियली हाफ फ्लाई किया जाता है, ठीक है जी। तो ये पहले भी सवाल आ चुका है इसलिए ये इंक्लूड किया गया है। तो जैसे कायदे आजम की डेथ एनिवर्सरी होती है 11 सितंबर को, उस टाइम पे भी पाकिस्तान का जो फ्लैग है हाफ फ्लाई किया जाता है, फुल यहाँ तक फ्लाई नहीं किया जाता। और फर्स्ट टाइम जिसने ये फ्लैग रेज किया था पाकिस्तान का, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी थे, उन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो है फ्लाई किया था पाकिस्तान का फ्लैग। नेक्स्ट ये सवाल आ चुके हैं, इसी तरह ये आप जो है ईएसटी के टेस्ट में भी आ चुके हैं कि पाकिस्तान ने ज्वाइन कब किए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है 1947 में, यूएनओ को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं यूएनओ, ठीक है। 1947 में 13 सितंबर को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, मेंबर बना था। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पाकिस्तान ने भी 1947 में ज्वाइन किया था। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी 1947 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, इसका मेंबर बना था। तो ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो पहले ही साल में पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी, तो इसको आपको याद रखने, अलग अलग सालों में आप डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ, आईएलओ, एफएओ, यूनेस्को। यूनेस्को इसका जो फुल फॉर्म है ये भी पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ये 1949 में पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। पूछते हैं पाकिस्तान ज्वाइन यूनेस्को या व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन यूनेस्को, या फिर इस तरह व्हेन पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ यूनेस्को, तो 1949 में यूनेस्को का मेंबर बना था, ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये दोनों मनी से रिलेटेड हैं, पैसों से रिलेटेड हैं, पैसे की बैंक है, पैसे की लेन देन होती है इनमें। तो दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है पैसे से रिलेटेड, वो 1950 में पाकिस्तान ने ये दोनों ज्वाइन किए हैं, ठीक है। सीटो है, सीटो 54 में, ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1954 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। देन सीटो को लेफ्ट भी किया था 73 में बांग्लादेश के इशू की वजह से। देन सेंटो है 55 में, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। देन लेफ्ट किया था सेंटो 79 में। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो ओआईसी के बारे में आपको ये कब ज्वाइन किया था, ओआईसी बना ही 1969 में था।
तो फाउंडिंग मेंबर्स में एक थे पाकिस्तान। इसके साथ ओआईसी का जो सेकंड समिट है, ये याद रखना है, बड़ा फेमस समिट है। ये सेकंड समिट जो हुआ था पाकिस्तान में, ये लाहौर में हुआ था। पूछा जाता है पाकिस्तान ज्वाइन किया था, नाम ये नॉन अलाइन ऑर्गेनाइजेशन है 79 में। सार्क ये साउथ एशियन एसोसिएशन है एंड रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये सार्क हमारे जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका ये एक ग्रुप है। ये 85 में ही बना था और पाकिस्तान इसका मेंबर बना था उसी टाइम। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 95 में बना था। जो करंट पाकिस्तान मेंबर बना है SCO का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक साथ ही ये ज्वाइन किया था। देन ये तो थी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान ने ज्वाइन की, ये आपको याद रखनी है, यहां से सवाल आते हैं। देन पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है कि पाकिस्तान के आसपास क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान के नॉर्थ में, पाकिस्तान के साउथ में, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो आपको ये आना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ होता है, साउथ कहाँ होता है, ईस्ट वेस्ट कहाँ होता है। जिस भी लोकेशन के ऊपर जो चीज होती है वो नॉर्थ में होती है, तो ऊपर वाली चीज नॉर्थ होती है। यहाँ पे राइट साइड पे, आपके राइट साइड पे, जैसे अभी आप देखेंगे तो आपके राइट साइड पे ही ईस्ट होता है। वेस्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है, लेफ्ट पे वेस्ट होता है। तो लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे होता है, तो नीचे साउथ होता है। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए। तो ये पाकिस्तान का मैप है। तो यहाँ पे अगर देखें, ये पाकिस्तान का मैप है, इसको अगर सीधा करें तो इस तरह होगा। तो ये पाकिस्तान की लेफ्ट राइट साइड है, राइट साइड पे ईस्ट होता है वे, और आपका जो लेफ्ट साइड होती है वेस्ट होती है। इसी तरह ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ईस्ट साइड पे ये पूरा जो पंजाब और सिंध है, ये सिंध पंजाब के साथ बॉर्डर होता है, ये इंडिया है। तो ईस्टर्न साइड पे पाकिस्तान के इंडिया होता है। वेस्ट साइड पे देखेंगे तो ये बलूचिस्तान और केपी के है, केपी के बलूचिस्तान की साइड पे, यहाँ पे अफगानिस्तान होता है पाकिस्तान के। ठीक है, नॉर्थ पे अगर देखें, नॉर्थ साइड, नदरन साइड, आप ये ऊपर गिलगित बल्तिस्तान है, कराकरम माउंटेन रेंज है, तो इसके ऊपर ही यहाँ पे चाइना है, और पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना आता है, और वेस्ट में जो है ये अफगानिस्तान आता है, ईस्ट में इंडिया आता है। नीचे साउथ में देखेंगे तो ये अरबियन सी है। साउथ और वेस्ट, ये साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट में ईरान आता है। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज यही है पाकिस्तान के, ये 4 कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के नेबरहुड है। देन करंट थोड़ा ये देखें तो पाकिस्तान के करंटली जो गवर्नर्स हैं, पूछ सकते हैं, वो भी आपको पता हो। आजाद कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है सुल्तान महमूद चौधरी हैं। बलूचिस्तान का गवर्नर, उसका नाम है, गवर्नर का शेख जाफर खान मंदू-खेल है, बलूचिस्तान के हैं। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर हैं सैयद मेहदी शाह। केपीके के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी। देन पंजाब के जो गवर्नर हैं सरदार सलीम हैदर खान है, और सिंध के गवर्नर कामरान तसूरी हैं। चीफ मिनिस्टर को देखें तो प्रोविंस वाइज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के सरदार सरफराज भुगटी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर हैं। पंजाब की मरियम नवाज है। सिंध के मुराद अली शाह है, और गिलगित बल्तिस्तान के गुलबार खान है। ठीक है जी। देन यहाँ पे पाकिस्तान की जो है कभी कभी आता है सवाल पाकिस्तान के एराजी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनकी अलग अलग एरियाज हैं, तो टोटल किस तरह याद करें। आप ऐसे नंबर याद करेंगे तो याद नहीं रहेंगे, आप लाखों में याद करें। देखिए 7,796,000, यहाँ पे ये 3 डिजिट आपको याद हो। 7,96,000 किलोमीटर, ये किसकी लेंथ है, पाकिस्तान की है, कंप्लीट पाकिस्तान की है। 096 आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 7,96,000, 7,96,000 जो है पाकिस्तान स्क्वायर किलोमीटर, ये पाकिस्तान की टोटल जो है वो एराजी है। इसमें आप अप्रोक्सीमेटली 8 लाख कह दें, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली के आप डिवाइड करते हैं। अब इसमें से सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, बलूचिस्तान है, जिसके 3.5 लाख हैं। तो ये 7,96,000 में 96,000 में से 3.5 लाख तो बलूचिस्तान की जो है एरिया है, या इसको आप 3,47,000 कह सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे पंजाब आता है, जिसकी 2,05,000 है। 2,05,000 से आप याद कर सकते हैं कि 2,05,000 पंजाब की एराजी है। तो ये 2 लाख और ये 3 लाख, तकरीबन 5.5 लाख हो गए। 7 लाख, 8 लाख में से 3 लाख रहते हैं, तो 1.5 लाख के करीब जो है 1,40,000 सिंध की है, 1,40,000। देन 74,000 स्क्वायर किलोमीटर ये केपीके की है, प्लस यहाँ पे 27,000 स्क्वायर जो है वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो 1 लाख के आसपास ये अब केपीके जो न्यू है उसका हो जाता है। तो इस तरह आप एराजी याद कर सकते हैं। मोस्टली पंजाब, बलूचिस्तान या सिंध की एराजी पूछते हैं, या फिर टोटल एराजी पूछते हैं। तो ये इस वर्ड से आप याद कर सकते हैं। लाखों में अगर याद करेंगे तो आपको आराम से याद आ जाएंगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर्स में
कौन कौन से बॉर्डर्स आते हैं। तो देखिए, पहला जो बॉर्डर है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉर्डर है, वो ये है इंटरनेशनल बॉर्डर 2611 किलोमीटर, ये ड्यूरन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है ड्यूरन लाइन, याद रखना है ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का नाम है। ये कब बना था, किसने बनाया था? तो पाकिस्तान की आजादी से पहले ही 1893 में ये मॉर्टिमर ड्यूरन ने बनाया था। ये इंग्लिशमैन थे, उन्होंने ये ब्रिटिश और अफगानिस्तान को अलग किया था, इस बॉर्डर बनाया गया था। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम बॉर्डर देखते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वो 3 हिस्सों में है। एक पाकिस्तान का इंडिया का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहां से लेकर यहां तक सिंध और ये पंजाब का जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, इसको रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इसको किसने किया था या कब बना था, ये कब बनाया गया था बॉर्डर? तो 17 अगस्त को। ये सवाल भी आया है, एग्जैक्ट डेट पूछी गई है, तो ये बॉर्डर की डेट आपको याद रखनी है। 17 अगस्त 1947 को ये बॉर्डर बना था। अब दूसरा जो है, यहाँ पे ये 2 बॉर्डर्स और हैं, यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ये बॉर्डर्स जो हैं ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बॉर्डर्स को नहीं मानते। तो यहाँ पे एक बॉर्डर है जिसका एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एलओसी जो है आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान की साइड है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है इंडिया की साइड पे। तो यहाँ पे पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर को नहीं मानते, इंडिया की टेरिटरी है। इसी तरह इंडिया वाले पाकिस्तान के आजाद कश्मीर को नहीं मानते। तो ये जो है एलओसी का पूछ सकते हैं। एलओसी की जो लेंथ है 861 किलोमीटर है, ये एलओसी की लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है 202 किलोमीटर की, इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। इसको सियालकोट और जो है आपका जम्मू कश्मीर के बीच में जो बॉर्डर है उसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है, और 202 किलोमीटर है ये। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये जो बॉर्डर्स हैं ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कंफ्लिक्ट है दोनों बॉर्डर्स के बीच में, दोनों कंट्रीज नहीं मानते। यहाँ पे वर्किंग बाउंड्री में इस साइड इंडिया मानता है कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है, बट ये वाली साइड पाकिस्तान नहीं मानता, इसलिए इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। बाकी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और 861 किलोमीटर है। ऊपर चाइना और पाकिस्तान है, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है तकरीबन 599 किलोमीटर है, या चाइना और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है। देन यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये है पाकिस्तान की कोस्ट लाइन। तो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है 1059 किलोमीटर है, टोटल कोस्ट लाइन। पूछ सकते हैं पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन क्या है, और सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बलूचिस्तान को लगती है तक, तो बड़ी कोस्ट लाइन यहाँ पे बलूचिस्तान को लगती है। तो यहाँ पे ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर का जो लेंथ है ये 909 किलोमीटर है, 909 किलोमीटर ये को ईरान और पाकिस्तान के बीच में है। अब आपने याद किस तरह करना है बॉर्डर्स को, तो डिजिट्स आप याद कर लें। सबसे बड़ा जो है वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2611 है, पाकिस्तान का है। देन अगर हम आते हैं इंडिया का, तो तकरीबन 2100 किलोमीटर है इंडिया का, हैं 861 किलोमीटर है और 202 किलोमीटर है। तो ये दोनों अलग हैं, तो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वाला आपने काउंट करना है। फिर एलओसी का भी आपको अलग से याद करना है, और वर्किंग बाउंड्री एलओसी स्पेशली आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है बॉर्डर देखते हैं तो ईरान का 909 किलोमीटर है, 2600, 2100, 909 और 599 किलोमीटर ये अब चाइना का है। इसके साथ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक और बॉर्डर भी है, जिसको ये सिंध और गुजरात जो स्टेट है इसके बीच में, तो इसको 24th पैरेलल भी कहा जाता है। ठीक है जी, और क्रीक लाइन भी इसको कहा जाता है, सर क्रीक लाइन। तो यहाँ पे ये 2 और हैं, इसके साथ इसका दूसरा नाम भी है रन ऑफ कश। 3 नाम है जो सिंध और गुजरात है इंडिया का, इन दोनों के बीच के बॉर्डर को। देन यहाँ पे एक और भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो स्टेट्स हैं, इंडिया की स्टेट्स हैं, जिसमें पंजाब आता है, ये वाला पंजाब है, यहाँ से ये राजस्थान है, और यहाँ पे ये गुजरात है। तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात, ये तीनों स्टेट्स जो हैं इनका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब और सिंध, ये दोनों जो है वो प्रोविंसेस हैं जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। तो ये ऑफिशियल डेटा है। यहाँ पे अगर देखें
तो पाकिस्तान के ऊपर नॉर्थ में चाइना है, पाकिस्तान के नीचे देखेंगे तो साउथ में ये अरबियन सी है, ईस्टर्न साइड पे इंडिया है और यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे अफगानिस्तान है। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच में ईरान आता है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैप है पाकिस्तान का, ये समंदरी बॉर्डर है, समंदर के बीच में भी बॉर्डर है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का जो समुद्री या सी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान का शेयर करता है पाकिस्तान इंडिया के साथ, ईरान के साथ और ओमान के साथ। तो यहाँ पे एक ओमान कंट्री भी आता है जो वाटर बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं पाकिस्तान के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स।